छोटो सो टॉपिक करा दूं थे को तो थे ने कोगा तो ही कराऊंगा। यार राइटिंग सुनिए मेरी हैं। बहुत छोटो सो टॉपिक है, प्रश्न पक्को है। बेरो थान प्रश्न आवे। प्रश्न इसलिए आता है कि कुछ चीजों बंद करें, बंद कर दो। या तो आपकी एग्जाम में इसको स्पेशल दे रखा है, आप सिलेबस देखोगे ना तो हो सकता है स्पेशल दे रखा होगा, क्योंकि एक तो हमारी लैंग्वेज से हमारी रुचि होना जरूरी है। इसीलिए साहित्य का प्रश्न पक्का आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग, मानव की एक प्रवृत्ति है कि वो ये मानता है कि मैं दुनिया में यूनिक पैदा हुआ हूं, मतलब भगवान ने मेरे को स्पेशल बनाया है। कुछ मेरे के अंदर ऐसी चीज है कि मैं स्पेशल हूं। आपको भी होता होगा कभी ऐसे सोते सोते थारे भी इसी कदी मन में आती होगी कि मैं यूनिक हूं, कोरोना मेरे तो हो ही नहीं सकता, मुझे क्यों मारेगा, मैं तो यूनिक बना हुआ हूं। वैसे हर व्यक्ति ये मानता है कि बुद्धि के मामले में मुझसे होशियार कोई नहीं है, जितो दिमाग मेरे नहीं इतना दुनिया हुए कि थारे भी टच रहने दो हुए। हर आदमी के होते यार, मानव साइकोलॉजी अच्छा ये हर व्यक्ति में होता है कि मैं, दिमाग मेरे बहुत है, पैसे उसने ज्यादा कमा लिए। इसीलिए आदमी बैठ के क्या करता है, जो आगे बढ़ गए ना उनकी कमियां बताते हैं। क्यों बताते हैं? वो आगे उठ गयो, बाकी देख कमियां आई भी, किस्मत काम करे भी, दिमाग मेरे ज्यादा है। तो दिमाग तो भाई उस व्यक्ति की होगा ना जिसने साहित्य पढ़ा। किताब तुमने एक पढ़ी नहीं कभी जिंदगी में। वो 7वीं 8वीं के पाठ पढ़े थे, लहासा की ओर, राहुल सांकरतेन उनकी एक लहासा की ओर किसी, या दो बैलों की कथा, हामिद का चिमटा। ना तुमने दर्शन शास्त्र की कोई पुस्तक पढ़ी, ना कुछ और, ज्ञानी तुम बने फिर रहे हो। क्यों? क्योंकि थे थारा हिसाब को थारो ही ज्ञान ले लियो थे, और वो ज्ञान था माना कि ये अपना, मुझे जो ज्ञान है वो पर्याप्त ज्ञान है। हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है। इसीलिए चाहते हैं कि साहित्य पढ़ो आप। इसीलिए आपको उपन्यासों के नाम पूछता है, वो अच्छी पुस्तकों के नाम पूछता है, ताकि कभी ना कभी आपका पढ़ने का मन हो। राजस्थानी भाषा, मान लो कि भाषा नहीं आई थी, तब कैसे काम चलाते थे? हाँ, मैं इसमें भाषा जब तक नहीं आई थी, भाई भाषा तो अब आई है, जैसे ये है, ये तो अब बना है। इसे हमने क्या बोला? कै। इसको मैं भी तो बोल सकते थे भाई, जिसने बनाया वो बोल सकता था, कोई ऐतराज थोड़ी है। भाई हमने इसे कान कहा, मान लो इसे पेट कह देते, कैस कहानी, कैस का इनकी बात है, क्या ऐतराज? क्यों? नाक को कान कह देते, कह देते कि बस कह देते नाक को कि यार आज तो बस में बदबू सी आ रही है, क्यों नाक? भाई ये तो हमने बनाई है। अब क्या, हम जब तक हमारे पास भाषा नहीं थी तब तक क्या चलते थे? इशारे। इशारे जो है ना, वो दुनिया में पूरे वर्ल्ड के एक ही होंगे। पानी पीने का इशारा जो भारत में किया जाएगा वही अमेरिका में किया जाएगा, वही रूस में किया जाएगा। खाना खाने का जो इशारा है, जैसे आप गए अमेरिका, वहां आप ऐसे कर रहे हो तो आगे वाला समझ जाएगा बेचारे को भूख लगी है, भाषा तो आपको नहीं आती। यानी इशारा सब जगह एक ही होगा, पूरे विश्व में इशारों की भाषा सेम होगी, लेकिन भाषा जो है वो अलग अलग हो सकती है। अलग अलग क्या, पूरे राजस्थान में 50 प्रकार की भाषा बोली जाए, हर 10 कोस पर अपनी भाषा बदल जाए। तो पहले जो रूप था वो इशारों से चलता था, फिर कैसे ही करके हमने इनको लिख लिए, और लिख के फिर हमने इसको क्या रूप दे दिया? लिखित रूप दे दिया। मौखिक को हमने क्या रूप दिया? लिखित रूप दिया। हमारी मूल भाषा क्या है? मूल भाषा, मूल भाषा क्या है? अरे संस्कृत है यार, वही कौन बिरोगी? हमारी मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। संस्कृत को पहले संस्कृति बोली जाती थी, रामायण महाभारत तो चलो हिंदी में है, लेकिन मान लो पहले किस में थी?
आजकल पढ़ाते हैं संस्कृत, 6ठी क्लास में संस्कृत लगती है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, लेकिन वैसे आगे देखें तो कोई काम नहीं आती। इंग्लिश तो काम तो आती है, संस्कृत कहीं नहीं बोली जाती। आप 8वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं, आगे सिर्फ अगर आपको टीचर बनना है संस्कृत से तो आपके संस्कृत काम आएगी, बाकी किसी कंपटीशन में लगेगी संस्कृत नहीं लगती। लेकिन वो पुरानी परंपरा से चल रहे, क्योंकि पुराने समय में आज से 20 साल पहले किसी को ऋग्वेद पढ़ना है तो हिंदी में मिलता ही नहीं था ऋग्वेद। ऋग्वेद किस भाषा में आता था? संस्कृत में आता था। आज आपको गीता पढ़नी है, आपकी कोई समस्या ही नहीं है। आप गीता, आपको अंग्रेजी आती है तो इंग्लिश में ले आओ भाई, पढ़ लो। आपको गीता लानी है, आप कौन सी लेके आओगे गीता? हिंदी वाली लेके आओगे, संस्कृत वाली थोड़ी लेके आओगे। लेकिन उस समय वर्जन नहीं थे इनके कि हिंदी है संस्कृत ये नहीं, सिर्फ किस में आती थी। इसीलिए संस्कृत जो पढ़ लेता था वो महाविद्वान था, बोल इससे ऊपर विद्वान कोई है ही नहीं। आजकल जरूरत नहीं है, आजकल हमें पढ़ना है किसी लैंग्वेज में पढ़ो, तुम राजस्थानी में पढ़ लो, चाहिए राजस्थानी में भी हो सकता है गीता मिल जाए। तो मूल भाषा हमारी संस्कृत थी। संस्कृत के बिगड़े हुए रूप आगे चले। संस्कृत जो है वो वेदों में लिखी गई, इसीलिए इसका एक नाम क्या है? वैदिक संस्कृत तो संस्कृत से भी टफ है, वेदों की भाषा तो और भी टफ है, क्लिष्ट भाषा है। क्लिष्ट बोले, क्लिष्ट क्या बोले? कठिन को। क्योंकि वेदों में क्या लिखा गया कि 33 कोटि देवता है। कोटि का अर्थ होता है प्रकार। 3 प्रकार के देवता है, एक वो है जो धरती पे रहते हैं, एक वो है जो, और एक बीच में अंतरिक्ष। इनमें देवता बांटे गए हैं। जैसे अग्नि देवता तीनों जगह रहता है, धरती पे भी अग्नि है, आकाश में भी अग्नि है, पृथ्वी तो यही है, सिर्फ ऊपर नहीं है। तो देवताओं की कैटेगरी। अब कोटि को ट्रांसलेट करने में समस्या आई तो हमने इसको किस में ट्रांसलेट कर लिया था? गलती से। अरे तो भाई इतनी जनसंख्या ही को नहीं, भाई उस समय इतनी जनसंख्या ही नहीं। क्यों? क्योंकि वेदों को किसने लिखा? वेद व्यास जी। किससे लिखवाए थे? गणेश जी को लिखवाया। गणेश जी ने रिक्वेस्ट करी कि गणेश जी महाराज मन वेद लिखना है, मैं बोल तो जाऊंगा थे, टाइपिंग करता जाइयो, अच्छे टाइपिस्ट की जरूरत है। गणेश जी बोले देख, मैं अगर टाइपिंग शुरू कर दी फिर रुकूंगा नहीं, मैंने अगर लिखना शुरू किया ना बीच में नहीं रुकूंगा। बोले वो शर्त मैं मानू, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप तभी लिखोगे जब उसका अर्थ आपके समझ में आ जाए। अब वेद व्यास जी को रेस्ट करना है, बीच में टप सो दो डाल देता, गणेश जी बिंग बार कर फिर वो करता। इसीलिए वेदों की भाषा क्या हो गई? क्लिष्ट भाषा हो गई, बड़ी कठिन भाषा है इसे पढ़ना, इसलिए हमने हिंदी में ट्रांसलेट। वो कौन सी संस्कृत आई? वैदिक। अब इसके बाद में लोगों द्वारा प्रयोग की जाने लगी, जो किस में आई? लोगों द्वारा पाली गई, पाली के अंदर आई। पाली आगे टूटी, आगे टूटते ये किस में गई? सोरसेनी। नाम सुनेडो? कौन सुनेडो? सोरसेनी जब आगे टूटी तो आई गुजरी में, गुजरी जिसे बोलते हैं अपभ्रंश। और इसी गुजरी अपभ्रंश से अपनी भाषा कौन सी बनी? और रौब पढ़। इतो क्या याद होगा? इतो क्या याद होगा? दोनों काम है तो क्या याद रख? सिर्फ इतना ही लिखो, राजस्थानी किससे निकली है, बस। अल हिंदी सोरसेनी अपना से निकली, ये सोरसेनी की पार्ट है। राजस्थानी भाषा किससे निकली हुई है? इतना तो याद रह जाएगा। ये कौन रहे? जैसे कभी पुराने समय में आपने टाइपिंग की है क्या कंप्यूटर पे, वर्ड के अंदर है? जब आप वर्ड में टाइपिंग करते हो तो आपको ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो हिंदी मिलेगा क्या उसमें? नाम क्या मिलेगा? अरे देवनागरी, DEV लिखा हुआ मिलेगा। कभी की है तो, अब तो मुझे नहीं पता वर्ड में कैसे आती होगी। या जैसे आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी है तो ऊपर जाके आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि मुझे पेज हिंदी में लिखना है। क्या नाम आता था? रोमन। इंग्लिश नहीं आएगा, रोमन आएगा। हिंदी के लिए थे, हिंदी ढूंढता रह जाओगा, उसमें क्या लिखा हो? देवनागरी 01 या 02 03 देवनागरी लिखा है। यानी हिंदी जो है वो, इसकी लिपि कौन सी है? इंग्लिश की कौन सी है लिपि? समझ गया?
ये तो हिंदी की है, हमें क्या पढ़ना है? तो ये राजस्थानी की लिपि की है। देखो लिखा पढ़ी को काम पहले हो ही को नहीं। आज से 20 साल पहले गांव में कोई लिखा पढ़ी और कोई खेल हो ही को नहीं पढ़ो। गांव में कोई एक आधा जनों कोई पढ़ेड़ हो तो, लेकिन लिखना किन को पड़ता था? जो दुकान चलाते हैं। भाई दुकान वालों को तो हिसाब लिखना है, भी लिखेंगे। आप कभी भी देख लेना किसी दुकान वाले का, जब वो आपको पर्ची बना के दे, की कौन समझ में आओगे था? मतलब डॉक्टर की राइटिंग भी आप समझ सकते हो, समझिए बेचारा मेडिकल आर समझे कौन ये, लेकिन आप दुकानदार की नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि समझता ही तो फिर थे अगली चोरी पकड़ी लियोगा। ऐसी लैंग्वेज लिखेंगे, उनको दे भी लिखना है ना तो यहां करके तो समझ लियो। और रोमन में वो लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे 70 रुपये जैसे 40 रुपये, 40 ऐसे नहीं लिखेगा। ओ वैन चोको, हिंदी में 4 ऐसे ही लिखा जाता है ना, ये लिखी जाए 8 को नहीं 4। ले आप में, आपको भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, क्यों? अब प्रयोग कौन करा? वो सारे ऐसे ही लिखेंगे, आपको ऐसे ही लिख के देंगे। इसका मतलब पहले जो राजस्थानी में लिखा करता है कुछ शब्द का तोड़ा मरोड़ी करके, वह कुण लिखता, वह महाजन लिखता। महाजन कुण है? सेठ है। अरे महाजन को मतलब क्या है? सेठ है। इन तरीकों मरोड़ मरोड़ के लिखता। मरोड़ ने बोल दिया मुंडिया। यानी राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? महाजनी या मुंडिया लिपि है, मुडेड़ा अक्षर है। तो किसने शुरू की होंगी? अकबर का एक वित्त मंत्री था जो अकबर का काम संभालता था, जिसका नाम था टोडरमल। भाई भी नहीं लिखना पड़ेगा। थारी उधार करेड़ी है कदी? उधार करी कौन थे कदी? दुकानदार कान पर चा पानी गीत करी होगी। थानी अलग है कौन? रुपया देती टेम के बड़ो गड़बड़ करिए। ये टच नहीं, ये अनुभव है मेरा। तो आज तक जिन जिन से मैंने उधार किए सब ने गड़बड़ किए, उधार करके वो खुश होता है। अगर आप ईमानदार हो तो वो आपको उधार देने में बड़ा खुश होगा। क्यों? क्योंकि बाद में जितने बोलेंगे आपको लगभग तो क्या करेगा, जी 2 महीना बाद जाऊंगा, गुरुजी थारा 475 रुपया है। मतलब बंदे ने रजिस्ट्री नहीं देखा है। मैं कई बार तुम्हें कह ही दियो, यार तू आईएएस की तैयारी करा। बोल क्यों गुरुजी? वो यार तेरे मेरा रुपया सीधा याद पड़े। क्या चागा कितना रुपया है? इनको मतलब अगला तुक्का इतना मारे कि कम तो लादना ही गुनवीता हूं। आप किसी को देख लेना, आप कभी जाओ ना, कभी चा पानी को उधार करना, आपको पैसे ऐसे बताएगा, जबकि यार अपा कहते अगला होता मेरे ही को नहीं याद रहे, मां पूछो निकाल घट तक करायो, याद किसी के नहीं रहता। लेकिन आगलो तुक्को इतो ज्यादा 3 गुणों मारेगो का आगला घटी नुकसान को नहीं हो। तो समझ जाना कि आगे उधार कौन करनी है। इतो ही दिमाग हो या तो वो आईएएस की तैयारी कर ले यार, सीधा याद है। 13 450 मांगू, 13 350 मांगू, 13 यहाँ रह जाएगा याद जी, थर रह जाएगा। तो समझ जाए करो, क्योंकि या फिर लिखेड़ा यहां मिलेगा थे को गलिया दिखा ले, देख ले बा लिपि है। टोडरमल जी हिसाब किताब रख दो, अकबर को वित्त मंत्री हो और रुपया रो हिसाब हो, तो टोडरमल जी इसी लैंग्वेज लिखी कि नई लैंग्वेज ही बना दी। जैसे व्हाट्सएप के अंदर भी इसी कई इसी लैंग्वेज रखे कि गरगंगा हाथ लाग जाए तो पढ़ कौन सके। कौन सी लैंग्वेज है बताओ तो जरूर, कौन सी है? ओ हो ऐसी पता नहीं कौन सी लैंग्वेज, आपने तो सीधी लैंग्वेज अपन बेरो कौन चेंज कर, थाने भी कौन बेरोगे शायद, इनसे सीखो कौन सी लिपि है। कभी कोई स्क्रीनशॉट मंगाइयो थे आग लगनो, मतलब के लिखे डो को पता नहीं कौन सी मुंडिया लिपि आगे ला देगी। नई मुंडिया लिपि अब छोरिया विकसित करेगी, पहले टोडरमल जी करके गए हैं। मुंडिया लिपि किसने विकसित की है? टोडरमल जी। अपने को क्या देखना है? अपनी भाषा कौन सी? राजस्थानी। सीधा सीधा एक एक लाइन के क्वेश्चन है, जगह अभी तक बताया राजस्थानी किससे निकली है, इसकी कौन सी लिपि, सीधे सीधे एक एक लाइन के प्रश्न है। हिंदी क्या है अपनी? क्या है? हाँ ध्यान रखियो, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा मत कर देना। अभी एक विवाद भी उठा था यार, किसका उठा था पता नहीं, बेचारे कोई खिलाड़ी ने कह दिया था शायद,
बिंगा गैर पड़ गया भारतीय। उसने कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। बेचारा सही कहे हो, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान में क्या लिखा गया है? राजभाषा लिखा गया, राष्ट्रभाषा। तो कई बार पूछ लेते हैं हिंदी है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, स्थानीय भाषा, या कुछ और ऑप्शन दे देता है। तो हमारे दिमाग में एक सीधी है कि हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा। जबकि संविधान में नहीं है। हम कहते हैं, कहना एक अलग चीज है भाई, कहने को कुछ भी कैसे कहने। तो बापू बोला नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी बापू थोड़ी अपनो, लेकिन बोलना बोलना एक अलग चीज है। तो बोलते हैं हम इसको राष्ट्रभाषा, लेकिन इस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिसे पूरा राष्ट्र बोलता हो। कहाँ यार 9 या 10 स्टेट बोलते हैं हिंदी, वो भी अपने आसपास के जो है ना, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, कुछ हरियाणा मिश्रित है, एमपी है, दिल्ली है, ये कुछ स्टेट 9 या 10 है जहां बोली जाती है, बाकी में नहीं। हिंदी क्या है? कब मिला इसे दर्जा? अरे हिंदी दिवस कोई कौन बेरोगे? 14 सितंबर, ठीक है। लेकिन हमें राजस्थानी दिवस भी याद करना है, वो तारीख है, वो याद रखें। राजस्थानी भाषा दिवस कब आता है? राजकीय में भी ज्यादा इंग्लिश चल रहा है, जैसे कोर्ट वगैरह के आदेश आते हैं ना, वो किस में आते हैं? इंग्लिश में आते हैं। हिंदी भी नए के बराबर चलती है। 21 फरवरी राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा का हो सकता है किसी ने विभाजन करने की कोशिश की होगी, क्योंकि पूरे राजस्थान, जैसे पंजाब में कोई समस्या नहीं है, पूरे पंजाब में क्या बोली जाती है? क्या विभाजन करना? यहां राजस्थान में तो अलवर भरतपुर वालों की समझ में नहीं आती अपनी लैंग्वेज। उधर चले जाओ प्रतापगढ़ साइड, उनको समझ में नहीं आती राजस्थानी। फिर हाड़ौती में चले जाओ, उनकी भाषा बदल गई, ब्रज क्षेत्र की भाषा बदल गई। इसका मतलब कोई बंदा हुआ होगा जिसने कोशिश की होगी राजस्थानी भाषा को बांटने की। उसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। सुने नाम? कद सुनो? जो हिंदी साहित्य, हिंदी से सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं उनको पता होगा जॉर्ज ग्रियर्सन को। क्या नाम है पुस्तक को? क्या नाम है? लिविंगस्टीन है नहीं, नाम इंग्लिश है मेरा, लिविंगस्टीन ऑफ इंडिया। और ये गे आई तो है। मैं सर्वे भूल गए। ओले हाँ सर्वे है, दोनों नाम है। हिंदी में क्या होगा? इंग्लिश नाम याद रखना पड़ा, द लिविंगस्टीन सर्वे ऑफ इंडिया। ये पहली इसकी पुस्तक है जिसमें इसने कोशिश की राजस्थानी भाषा को बांटने की। इसने 5 भागों में बांटा राजस्थानी लैंग्वेज को। एक तो पश्चिमी कर दी, ठीक है, एक उत्तर कर दी, ठीक है, एक दक्षिण कर दी। बच क्या गया? ये बच गया। तो इसको इसने क्या नाम दिया? उत्तर पूर्वी। एक ये बच गया, इसको क्या नाम है? हाड़ौती दक्षिण पूर्वी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी भाषा का विभाजन किया। उसने 5 भागों में बांटा। 5 के नाम रखो तो रख लेना, नहीं रखो तो इतना रख लेना। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। उसके बाद में एक नाम सुना होगा आपने, एलपी टेसीटोरी। कौन सुने होगा? कद सुनियो? कद सुनियो? कौन है वो? सुन वापर रही है पढ़ाई का माहौल, भारत की भाषा विज्ञान है। सुनना क्या मेरे हो? नंबर 1 को आओगे पर्सन। ये पर्सन तो फिक्स है, डिंगल को आवे वो की को यहाँ लगभग फिक्स पर्सन है। डिंगल या पिंगल के बारे में पूछता है वो कौन है? कौन है? कौन है? इटली को है। पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ का क्या नाम है? वेली किशन रुक्मणीरी। इस ग्रंथ को इसी बंदे ने ही खोजा था। इसे दोरार और दोरी कहा जाता है। यह बीकानेर साइड में रहा था, बीकानेर इसकी कर्म भूमि थी, और सबसे ज्यादा इसने चारण साहित्य पे शोध किया था। इसे दोरार और दोरी बोले। एलपी टेसीटोरी इटली के थे। इसने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा।
बस सोरो से दो बागाम किए ओकड़ियो। मियाँ भी राजस्थान का अगर दो राज्य बना तो कौन सा बनेगा? जिधर होगा नहीं तो देश प्रेम ज्यादा है। अच्छी बात है ना, जितना छोटा स्टेट उतना ज्यादा विकास। हरियाणा, पंजाब, गोवा इतो बड़ो है, कितो बड़ो बजट लिया बोला एक जिले में खपा दियो जाए। हटाओ, फिर हमारा ऐड आएगा, पूर्वी राजस्थान में आई पुलिस की भर्ती, कोर्स मात्र 799 रुपए। पश्चिमी राजस्थान में आई पुलिस की भर्ती, नाम तो यही देना पड़ा, पूर्वी और पश्चिमी। एलपी टेसिटोरी ने दो ही भाषाओं का विभाजन किया, एक पश्चिमी राजस्थान की भाषाएं, एक पूर्वी राजस्थान की भाषाएं। ठीक है, आगे चालू किया का सुन वापर रही है, सुन वापर रही है। बस 2 मिनट की बात और 2 मिनट तो सहन कर ही लेगा। ये दो बहुत फेमस है, ज्यादा प्रश्न तो इसी का आता है, डिंगल और पिंगल का। लगभग तो डिंगल पिंगल इतनी बार सुन लिए होगे, बेरो ही चाल के होगे कौन सीखिए का कौन सुने, नाम ही कौन सुने, नाम ही कौन सुने डिंगल पिंगलो, डिंगल पिंगल का नाम कौन सुने थारो? अरे फेमस भाषाएं हैं डिंगल, और जब लगभग पर्सन डिंगल का आता है, पीछे का पेपर उठा के देखो ना, घुमा फिरा के वो डिंगल ही डिंगल के बारे में पूछता है। दूसरी भाषा कौन सी है? दोनों अपोजिट है, डिंगल पिंगल। जिस साइड में डिंगल है उसके अपोजिट साइड है पिंगल है, यानी डिंगल बोली जाती है इस साइड में ये, तो फिर पिंगल कहां बोली जाएगी? यानी पिंगल भाषा पूर्वी राजस्थान की है, डिंगल भाषा पश्चिमी राजस्थान की। अब हो सकता है इसका नाम पता नहीं क्यों पड़ा है, 2-3 एक जातियां हैं जिसमें एक चारण है, दूसरी जाति भाट है, नट वगैरह वो, और मेन 2 जातियां इसमें। डिंगल जो है ना वो मुख्य रूप से कहते हैं चारण और भाटों की भाषा है, दोनों अलग अलग जातियां हैं, चारण अलग है, भाट अलग है। चारणों का काम था कविता पाठ करना, यानी ये लोग कवि थे, और भाटों का काम था वंशावली रखना। वंशावली समझो, सरकार भी इनकी वंशावली प्रमाणित मानती थी। कई बार विवाद हो जाता है, हो सकता है आज भी आपकी जमीन को लेके कोई विवाद हो जाए, कहां से लेके आओगे डाटा? गंगा सिंह टेमो काट के ले आओ, क्योंकि पट्टे उन्होंने जारी किए थे। गंगा सिंह टेमो काटोगे, गंगा सिंह ने वो पट्टा किसके नाम जारी किया था, वहां से आज तक का डिटेल निकाल के ले आओ। इसीलिए कई बार क्या होता है कि सरकारी जमीन पड़ी है 200 बीघा, और वो पट्टा किसी आदमी के नाम बोल रहा है, गंगा सिंह के समय का। किसी तेज आदमी को पता चला कि इसके नाम बोल रहा है, बीकन गया, बोले यार तुम्हारा नाम करा दे, रुपया ले तू 50 लाख, जमीन है कोई 50 करोड़ की। वो देगा बड़ंदे आपने 50 लाख आने लाग रहे, आपने की है, बोले मेरे नाम पट्टो, बोले लेख करा दी तेरे नाम, अब इस पर कब्जा कर लो। वह को नहीं मैया वो है, क्योंकि तेज वो डिटेल काटा कि यार ये किसके नाम बोल रही है, गंगा सिंह ने पट्टा इसको किसी के नाम दिया था, ये सरकारी जमीन है, अब सरकारी नहीं है, किसी के नाम बोल रही है, नाम बोल रही है, तो आप यूं करके बेटा पोता पड़पोता आ जा, मेरे नाम बेटा पड़पोता गंगा सिंह पट्टो जारी कर पोतो लाज्या को जीव तो, या पड़पोतो लाज्या को, तो डिटेल से निकालना पड़ता है। तो ये वंशावली रखते थे, जैसे आप थे कभी दादा पड़दादा निकालना, गंगा जी गए आगे, बट 300 डिटेल बताओगे, मतलब थे अचंभित हो जाओगा। तो अगर आपका वहां वो जो मेन पंडित है आपका, अगर आप उसके पास गए तो बाकायदा बताएगा कि आपके दादोजी आए थे इतनी साल को, ये लोग साथ में आए थे। उसके दादाजी को बताओगे को बेजत चाल यानी बंग दादो, यानी थार 7-8 पीढ़ियां बता देगो, आज वो 300-400 साल को थान डिटेल दे देगो वो, यानी थान जानना चाहो क्योंकि थे थारे दादा को नाम जानता हो गया, पड़दादा को जानता हो गया, भी ऊपर लो जानोगे, भी ऊपर लो कौन जानो, बठू काट लियो, थान पूरा डिटेल दे देगा, इंगो के नामो, इंगो के नामो, इनका दायर बैकत चल लिया, बैकत चल लिया। इनके पास वंशावली होती थी, पूरे फैमिली की वंशावली होती थी। ये दोनों भाषाओं का लगभग जो प्रयोग किया, सर्वाधिक प्रयोग चारणों ने किया। वो चारणों ने प्रयोग किया वीर रस में, राजा महाराजा का गुणगान करता,
गुणगान करते बा खातर वीर रस की कविता सुनाया करता। और वीर रस की कविताओं के अंदर सबसे ज्यादा वीर रस की कविताओं में दो शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है। कौन सा? डे और ढे। जैसे आप कोई प्रेम की शायरी बोलोगे तो उसमें कौन से शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है पता है? शायरी तब तक अच्छी हो ही नहीं सकती जब तक उसमें फारसी शब्दों का प्रयोग ना हो, अरबी फारसी। महरूम रहे तू, अब महरूम शब्द डालते ही आगे वाले के दिमाग को टक कर जाता हूं, इस महरूम का क्या अर्थ है? वफा ये शब्द किसकी है? फारसी भाषा। फिजा, मोहब्बत, मगरूर ये शब्द किसके हैं? सारे ये फारसी भाषा के शब्द है। जब किसी शायरी में ऐसे शब्द आ गए ना तो उनका एक अलग अर्थ है। वीर रस में सबसे ज्यादा डे उठाएंगे। नरमुंड कटे, आहुंड कटे, कट कट के झुंड कटे, कौन से शब्द ज्यादा आ रहे हैं? डे और ढे। बोले यार डे शब्द ज्यादा आने के कारण इसका क्या नाम पड़ा होगा? डिंगल नाम पड़ा। हो सकता है, अनुमान लगाया कि हो सकता है कि डे शब्द आया इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डिंगल। कुछ कहते हैं ना डगल से बना शब्द है। डगल व टूटेड़ो, यानी ये टूटी फूटी सी भाषा है। वर्तमान में ये भाषा कहीं भी नहीं बोली जाती। क्या सोचोगा कि बीकानेर में चालना डिंगल सुन गया वहां, कलिष्ट भाषा है, कहीं नहीं बोली जाती। सिर्फ इसका प्रयोग किस में होता है? साहित्य के अंदर। आज भी देशनों के अंदर कवि सम्मेलन होता है नवरात्रों में। कौन से नवरात्रों? जो अब आगे आएंगे आश्विन के, उसमें दो कवि सम्मेलन होते हैं। एक होता है सप्तमी को और एक शायद अष्टमी को होता है। सप्तमी अष्टमी को है शायद। सप्तमी को जो कवि सम्मेलन होता है वो होता है डिंगल भाषा का कवि सम्मेलन, उसे डिंगल भाषा के कवि आते हैं। और अष्टमी को जो कवि सम्मेलन होता है वो नॉर्मल भाषा का कवि सम्मेलन होता है। सारे कवि, बड़े बड़े कवियों को बुलाया जाता है। तो ये भाषा मुख्य चारणों की थी, तो चारणों ने सोचा कि इसको जिंदा कैसे रखा जाए, तो आज भी इसका कवि सम्मेलन होता है। बाकी बोलने में ये कहीं भी प्रयुक्त नहीं होती है, ओनली फॉर किसमें? साहित्य के। एक बार उसने क्या पूछा, डिंगल भाषा बोली जाती है, उसने ऑप्शन क्या दिया? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य, उत्तर। अब क्या कराऊं? ये बीकानेर के आसपास बोली जाती है। तो बीकानेर किस में आता है? उत्तर पश्चिम में आता है। उत्तर पश्चिम, एकदम पश्चिम में तो ये क्षेत्र आ गया, जैसलमेर एरिया आ गया। तो कहां बोली जाती है? उत्तर पश्चिम। डिंगल के जस्ट अपोजिट है पिंगल। ये मिश्रित है, ब्रज भाषा पडेड़ी थारी। सूरदास जी का दवा पडेड़ा है, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहते हैं मोल को लीनो, तू कब जसुमती जायो। वो दो कौन पडेड़ो? सूरदास जी। अरे तो पढ़ियो किए थे आज की रात, वो तो सुने डोग तमन्ना भाटिया है, वो सुन लियो नहीं? अरे ये छठी क्लास में लगता था ये, तो ये भी नहीं सुना? कोई बात नहीं, सुनियो तो रट लियो। ब्रज भाषा जो बोली जाती है वो राजस्थान में अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। जो यूपी की मूल भाषा है ब्रज क्षेत्र की है, ठीक है। अब जैसे अपने हैं, यहां पड़ता है हरियाणा। यहां से कितनी दूर है हरियाणा? ये राह बॉर्डर लगती है शायद राजगढ़ से 30 किलोमीटर आगे हरियाणा बॉर्डर शुरू हो जाती है। तो यानी यहां से 50 किलोमीटर हरियाणा है। अब जो हरियाणा की लैंग्वेज है वो चूरू एरिया में बोली जाती है। अब हम राजस्थानी, वो हरियाणवी, दोनों शब्द हो गए रिमिक्स। अब आधी अपनी निकल गई हरियाणवी, आधी निकल गई राजस्थान। हरियाणवी तो एकदम खड़ी भाषा है। खड़ी बोली मतलब कर्कश बोली जगह बोले नहीं। जीजा यार तू आयो को निकाल, जीजा ने के बोलेगा? तू। मास्टर यार तू क्या पढ़ाए हो? अब तू उनके कॉमन है, आपने तू बोलते हैं, आपा बिन के समझ लिया, तू कारो समझ लिया बा, क्योंकि अपने यहां तू बाप ने भी तू ही बोल देगा। एकदम हरियाणवी लैंग्वेज आती है रोहतक साइड में, उधर यहां तो नहीं है इतने। रोहतक साइड एकदम खड़ी बोली, एकदम यहां लगो आगे लड़न लाग रहे थार सागे, वो खड़ी बोली है वो एकदम। तो अपने क्या है, राजस्थानी हरियाणवी थोड़ी मिश्रित हो गई। अब जब ब्रज भाषा इधर है, इधर हम आ गए राजस्थानी।
तो दोनों की रिमिक्स भाषा हो गई। तो पिंगल भाषा जो है वो कौन सी है? वैसे देखें तो ब्रज मिश्रित भाषा है, जो कौन सी साइड बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान। रह जैसी गया। डिंगल कहां बोली जाती है? डिंगल कहां बोली जाती है? पश्चिमी बोलते हो, इत तो लोड ना लियो। साहित्य में प्रयोग होती है। राज्य का सोरठा सुने डाई है? सुनिया किंगा लिखेड़ा है? कृपाराम जी खिड़िया। बहुत ज्ञान की बात है, बहुत ज्ञान का तो है। मतलब ज्ञान जगाना हो तो इनके दो ही पढ़ दो, क्योंकि वो ज्ञान आज भी उतना ही कारगर है जितना पहले था। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति कभी नहीं बदल सकती। मनुष्य इतना ही हरामी रहना है, ऐसा ही रहना है। वो डर से शरीफ बना हुआ है। आप पुलिस और के डर से शरीफ बने हो, बाकी थे जम्मा ही शरीफ को नहीं हो। थान मौको मिल जाए थे घाट थानिया बेर पड़ जाए, कोई डर नहीं है तो थे बह बह हरामीपना करो जो एक राक्षस करता है। वैसे के वैसे हो तुम लोग। तो उस समय की ज्ञान की बातें हैं। कहते हैं कि राज्य कोई चेलो और पिंग बेचारा कोई टाबर टिकर हो को नहीं। वो बोलियो कि महाराज के कराम है टाबर टिकर रात को नहीं मारो, नाम क्या चलेगो? बोले हर तेरो नाम मैं चलाऊंगा। तब कहते हैं कि इन्होंने जितने भी दोए बोले वो सारे लगभग डिंगल भाषा के अंदर आते, या वैसे डिंगल न देखे तो हम कह सकते हैं मारवाड़ी टाइप के। तो जब भी उन्होंने कोई दुआ बोला उसके लास्ट में क्या लगा दिया नाम? राजियो। गैला गंडक गुलाम काट्या देसी काम रेरू राखो राजिया। समझ में आयो? कौन समझो है? गैला गैलो बोले बावड़ेन, गंडक गंडकड़ोई, गुलाम जिसे आप नौकर रखते हो। गैला गंडक गुलाम काट्या देसी काम ठोकता रोहान टेम टू टेम। रेरू राखो राजिया, आंख हाथ हाथ में के राखो। रेरू क्या ने बोले? रेरू लट ने बोले, लास्ट में नाम के ले लियो राजियो। तो राज्य का सोठा गूगल पर लगाइयो था। लैंग्वेज कौन पटी जाएगी आपको? अरे तो आप इंस्टा ज्ञान ले लिया, अपन जरूरत को नहीं नाको घटो ज्ञान ले। फिर इंस्टा पर ज्ञान भी तकड़ो तकड़ो मिला है, कितो अच्छो लागे नहीं? क्यों? क्योंकि वो ज्ञान देनी हो थारबर को है कोई, और वो थारबर को ही ज्ञान दे, उसे दर्शन का नॉलेज नहीं। वो वही ज्ञान दे रहा है जो आपको अच्छा लगता है। समझ में आई तेरे? ए पढ़ लियो कि ज्ञान नहीं बन खातर किंगा सोरठा पढ़ना है। कौन लिखा? कृपाराम जी। पापा को तू बोल दे तो कान के नीचे हावड़ा एक्सप्रेस गुजर जाती है। अरे आपने गुजर जाए, अरे उधर कॉमन चीज है, कुछ एरियो में कॉमन हो जाता है। जैसे हरियाणा के अंदर होका जो है वो दादो पोतो बेटो तीनों बैठ के पीते। हाँ, होका उनके एक चाय की तरह। हमारे यहां आपने पी के देख लियो, जबकि सिगरेट नहीं पिएंगे। सिगरेट नहीं पिएगा, बाप दादा बेटे सिगरेट कौन पिया? ओको पी लेगा, सारा वेट के पी लिया। तो वो एक कल्चर हो जाती है कई बार। तो वहां तू जो है नॉर्मल कल्चर की तरह बोला जाता है। चल अपलो जीजो गईडो तो का तो मार खाई आवे, या लगभग खा गई आवे। क्यों? क्योंकि जीजा ने तू कह दे, फिर जीजा के बच्चों की जीजा तो भाई तो इज्जत है, आगे जी लगाओ और पीछे जी लगाओ। जी जा जी, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, मेरे जीजा जी। क्यों? देखो डिंगल हो गई, पिंगल हो गई। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो फिर मूल भाषा यही है। जो हम कहते हैं ना कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दो, वो मूल भाषा एक तरीके से यही है। क्योंकि लगभग एरिया में यही बोली जाती है। पूरी इसकी है, जैसे अपनी शेखावाटी वगैरह से इसकी उपबोलियां हैं, यही मूल भाषा है। मरु भाषा यही है मुख्य रूप से राजस्थान की भाषा। सबसे बड़े क्षेत्र में यही बोली जाती है। और लगभग थे अर्थ भी समझ जाओगा। सुने के बोलेगा कुटरो नमस्ते ने हरसी रे राम राम। राम राम तो यूपी में ही बोले, बिहार में ही बोले। खम्मा गणी, खम्मा गणी। मिस कॉल क्या मारे भाई? हैं? मिस कॉल का जमाना ही गया। नेट कौन पकड़ा है? ड्यू टू रेस्पेक्ट इतनी इंग्लिश मानना ही को नहीं।
हैं, इंग्लिश कमजोर है थोड़ी। इंग्लिश इज नॉट कम टू मी है, सही है नहीं लैंग्वेज? इंग्लिश इज नॉट कम टू, इंग्लिश मुझे नहीं आती, यही बोली जाओ, यही बोल जाओ है? चलो, ये बड़े एरिया में बोली जाती है, लगभग आप समझ जाते हो इनको, नॉर्मल शब्द है जो हम बोलते हैं वही है, मिलती जुलती है, ठीक है। मारवाड़ी के बाद में एक लैंग्वेज यहां बोली जाती है मेवाड़ी। कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखवाई थी ना, वो किस लैंग्वेज में? वो मेवाड़ी लैंग्वेज के अंदर है। यहां पड़ता है गुजरात। अब जो एरिया टच में आ जाएगा तो उनकी लैंग्वेज को हमारे यहां भी आ जाएगी। गुजरात की लैंग्वेज यहां नहीं आएगी, कहां आएगी? यहां आएगी। दो क्षेत्र है, एक तो है बांगड़ और एक है बागड़। बांगड़ कौन सा और बागड़ कौन सा? एक बिंदी एक बिना बिंदी। अरे की कौन मत ये याद रख, देखो वो बिंदी है और बांगड़ है। अब बिंदी तो अठी रहेगी और टूट गए सीधो उठाई पड़ी, वो बागड़ है। बिंदी वाला एरिया अपना है, बिना बिंदी वाला वो है। वहां एक लैंग्वेज बोली जाती है बागड़ी। तो बागड़ी के अंदर रिमिक्स होगा, राजस्थानी मिल जाएगी, अपने वाली मिल जाएगी। तो यानी राजस्थानी और गुजराती मिश्रित लैंग्वेज बागड़ी, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया में। बट बाई क्या बोला मेरे गुजरात ने है? बाई किन बोला? किन? पत्नी कौन बोले? पत्नी बोले। अपरला बट मार खाए और अपला के करे बाई थोड़े ना कोई पड़ा पड़े 2 दिन पहले लुगाई ना बोला है बाई। वहां शब्द बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। भी अपने माँ बोलते हैं, फिर हरियाणा में क्या बोला? बेबे की बेबे बोले शायद हरियाणा, पंजाब नहीं बेबे, पंजाब में नहीं, हरियाणा में फिर बहन ने बोले बेबे, पंजाब में शायद माँ ने बोले, या फिर उल्टी सुल्टी हो उसके मन को मेरो बेबे बोले, अपने माँ बोलते। तो हो सकता है शब्दों को कुछ हेर फेर हो जाए। तो यहां कौन सी भाषा बोली जाती है? बागड़ी भाषा। सबसे ज्यादा, एक तो मीठी लैंग्वेज और सबसे अच्छी लैंग्वेज, और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा, क्षेत्र तो ये है, लोगों द्वारा जो बोली जाती है वो है डुढाड़ी। मारवाड़ी लैंग्वेज बहुत प्यारी लैंग्वेज है, मीठी लैंग्वेज है। आदमी आपसे बोलेगा, मारवाड़ का आदमी बोलने में अच्छा है, आओ भगत अच्छी है, मुलाकात अच्छी है। जैसे आप मारवाड़ में गए, जोधपुर साइड गए, आप अगर रास्ता भी पूछोगे ना तो थारा करना आगे बड़ो प्यारू बताओगे थार, मतलब हो सके वो आप भी कहते भाई जी मैं थाना आगे तक बताइए हूं, थार आगे भी चढ़ सके। वो मतलब लोगों में इतने मतलब प्रेम ज्यादा है, तभी तो कहते हैं मारवाड़ की मनवार फेमस है। तो मारवाड़ साइड की भाषा बहुत अच्छी है। जयपुर का आदमी बिना मतलब आपको नाराज नहीं करेगा, इसकी लैंग्वेज बहुत प्यारी है। कठिन जा रहा है 6, बस 3 ही शब्द चले वांग, 6 6 छा, जा रहा हो छू, जा रहा हो 6 और 3 भूत भविष्य तीनों ही 6 पर ही चाले, 6 छा छी। अभी एग्जाम में पूछ लिया था सर्वाधिक 6 शब्द कौन सी लैंग्वेज में प्रयुक्त होते हैं। अपने क्या है कि वहां का आदमी बिना मतलब नाराज नहीं करेगा। जैसे आप जयपुर में आप कभी देखो, बस में आप किसी से धक्का लग गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब कितनी आगे की बात, खत्म, दिखेगा नहीं तो नहीं, वो पग दबा दियो। मतलब हम लोगों को बहाना चाहिए लड़ने का, हम भरे पड़े हम लड़ाई से। वहां का व्यक्ति आप जब भी देखोगे, वह आप किसी लड़की को देख लेना चाहिए, बस में बैठे हो, कान में ईयरफोन है उसके, मुंह के लगभग डाटा है या नहीं है, एक बार भी आपकी तरफ नहीं देखी। लैंग्वेज बहुत प्यारी है वहां के लोगों की, नाराज नहीं करेंगे आपको किसी बात के लिए, छोटी मोटी बात के लिए लड़ेंगे नहीं आपसे। आप लड़ाई खातर तैयार बैठे भरिया पड़िया माऊ के कद लड़ लिया, कोई बस मैसेज में ही लड़ लिया अगर मौको मिले तो। 6 छा छी सर्वाधिक किसमें? झाड़साई नाम सुन रहे था ना, झाड़साई एक सिक्को भी हो, तो मतलब पेड़ की जगह झाड़ हुए नहीं, भी तरीके को एडो टेडो एक सिक्को बनाए, नाम क्या कटा दियो? झाड़साई। तो इस लैंग्वेज को एक नाम क्या है? झाड़साई भी है, जो जयपुर के आसपास, मैं जयपुर बोल रहा हूं मतलब आप समझ जाओगे, आपको ऑप्शन देगा तो कहां बोली जाती है। अब पंजाब यहां पड़ता है,
अब यहां की लैंग्वेज कहां आएगी? यहां तो आने से रही, वहां टच एरिया में आएगी। और सबसे ज्यादा सिख कहां रहते हैं? क्यों? गंगानगर में बुढ़ा जोड़ा। राजस्थान में सिखों के 2 स्थान फेमस है। सबसे बड़ा स्थान तो कौन सा है? दूसरा यहां सावा है। सावा के अंदर भी एक गुरुद्वारा है, कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी कभी आए थे यहां, तो गुरु गोविंद सिंह जी से संबंध जोड़ा जाता है। 2 स्थान फेमस है। तो पंजाबी लैंग्वेज कहां आ गई? गंगानगर। पंजाबी तो लगभग समझ में आ जाती होगी। कौन यहाँ का है? बिल्लो बग्गी बिल्लियां देखी करेगी वो के अर्थ है। बाकी तो आज है सज्जन रुस गए टूट गई यारी, दुश्मन हो गई दुनिया सारी, नॉर्मल लैंग्वेज। एकदम पंजाबी जो ना, कोई एकदम ओरिजिनल पंजाबी सॉन्ग आप सुनोगे तो हो सकता है नहीं भी समझ में आए, लेकिन नॉर्मल हम पंजाबी क्यों थे, पंजाबी गाना सुनो तो इससे पंजाब बोल नहीं सकते हम, पंजाबी समझ सकते। इंग्लिश ना बोल सका ना समझ का, समझ तो जावा शायद थोड़ा सो, अगर आगलो धीरे बोले नहीं तो नाक को लगा दिया। मैं तो पूरा तो विदेश घूमी है बिना अंग्रेजी, क्योंकि सारा ऐप आवे, ज्यादा कोई समस्या आवे अपने वाले में बोलो, उनको ट्रांसलेट करके सुना देगा, वो जो बोल रहा है वो उसमें सुनो, अपने को ट्रांसलेट करके सुना देगा। तो आजकल तो कोई समस्या ही नहीं, ये नहीं कि इंग्लिश नहीं आती तो आप कहीं घूम नहीं सकते। क्यों नहीं घूमा? तो एक दुकान पर गया, आगलो बोले $50, वहां डॉलर बोलेगा तो रुपया थोड़ी बोलेगा, क्योंकि आप जैसे एयरपोर्ट पे जाओगे वहां से कन्वर्ट करवा लो पैसे आपके, तो आप अपनी जेब में भी वहां क्या रखोगे? बात डॉलर, जिस भी देश के अंदर जा रहे वो सीधा ये उसी। बताओ क्या समस्या आई? कोई समस्या को नहीं, बोलने की जरूरत ही को नहीं, इशारा करके अपना काम चाह जाए। नॉर्मल इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल ही लिया, हाउ डू यू डू रहता वही आप, ठीक है। कौन से लेंगे जाए? पंजाबी किस साइड में बोली जाती है? गंगानगर। एक क्षेत्र है मेवात, कौन सा क्षेत्र है? यहां जो लैंग्वेज बोली जाएगी वो कौन सी बोली जाएगी? तो मेवाती कहां बोली जाएगी? ये क्षेत्र मेवाती। एक इस क्षेत्र के बारे में तो जानता ही होगा। अरे हाड़ौती, तो लैंग्वेज कौन सी है? कौन सी क्षेत्र में? कोटा बूंदी बारा झालावाड़, क्या मना? एक बार एक कछुआ ने देख खरगोश रिगल करी, था माथे तो भाटो ही आछो। कौन सी लैंग्वेज है? एक बार कछुआ ने देख खरगोश रिगल करी, था माथे तो भाटो ही आछो। कौन सी है? यो तो रोतो रोतो जाइबो छे, गुजराती है। चुपके चुपके फिल्म नहीं देखी क्या? चुपके चुपके फिल्म में वो बांडिया बोंडिया सब गुजराती है। वो एक रोन तो जाके यो तो रोतो रोतो जाइबो छे, तो गुजरात में भी 6 शब्द काम में लेते हैं, रोतो रोतो जाइबो छे और रोतो रोतो जान लाग रहे। और अपने यहां कौन सा है? जयपुर के आसपास में 6 छाछी।